ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बालाघाट और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस और सुबह हवा में 38 से 70% और दोपहर में 15 से 40% नमी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे दक्षिण पूर्व दिशा से रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल यदि 21 दिन की अवस्था में है तो पहली सिंचाई आवश्यक रूप से करें। सिंचाई के बाद यूरिया का छिड़काव करें। यदि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हों तो उसके नियंत्रण के लिए 2,4-D नामक खरपतवार नाशी का लगभग 600 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन बाद पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद करनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा का टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में बादल छाए रहने के कारण सरसों में एफिड कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की सतत निगरानी करें और अधिक प्रकोप होने की स्थिति में कार्बेरिल का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आलू की जो फसल 30 दिनों की हो गई है उसमें मिट्टी चढ़ाकर यूरिया का छिड़काव 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। झुलसा रोग की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। फसलों में झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई देने पर इससे बचाव के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब फफूंदीनाशक दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मटर की फसल में चौड़ी फफूंदी रोग की निगरानी करते रहें। इस रोग में पत्तियों, फलों और तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए फसल में सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अरहर की फसल को पॉड फ्लाई और पॉड बोरर से बचाने के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल जब 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई होने या 30 से या 35 से 40 दिन की होने पर खुटाई अवश्य करें। चना की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। चने की फसल में Y या T आकार की खुटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खुटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। दुधारू पशुओं को मेस्टाइटिस, जिसे थनैला रोग के नाम से जानते हैं, से बचाने के लिए दूध को पूरी तरह से निकालकर थन को दूध दोहने के बाद कीटाणुनाशक घोल से धो लें। पशुओं को सूखा स्वच्छ आश्रय और पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं। बकरियों को PPR बीमारी से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, जो सर्दियों के दौरान होने वाली आम बीमारी है। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। मुर्गियों में मृत्यु दर को कम करने के लिए विशेष रूप से रात के समय चूजों को गर्मी प्रदान करने के लिए बिजली के बल्बों की व्यवस्था करें। अंडे के बेहतर उत्पादन के लिए 12 ग्राम
प्रति पक्षी प्रति माह की दर से पूरक कैल्शियम प्रदान करें। मछलियों में घावों को नियंत्रित करने के लिए 1 एकड़ के तालाब में सिफेक्स 400 मिलीलीटर डालें। आइए जानते हैं अन्नदाता